नमस्कार, एफएडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और आप इस शो के अंदर कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स वादा के देख पाते होंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी हम आपके सामने रखते हैं और रिपोर्ट कार्ड के जरिए वो हम अप्रूव भी करते हैं। विनय रजानी शुक्रवार को हमारे मेहमान थे, भी हमारे गेस्ट हैं आज के, उनसे भी जरा करेंगे बातचीत। तो दोनों मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने डाटा के बेसिस पर सिर्फ रखना चाहते हैं। एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट निफ्टी के लेके आइए और बैंक निफ्टी के लेके आइए, फिर हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। निफ्टी इस समय जब चल रहा है 97 पॉइंट की गिरावट के साथ है। इसने 21,800, 21,700 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक किया हुआ है। 3% का ओवाई एडिशन है। जिस सर से भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जरा पता कर लेते हैं। तो एक का दोनों मेहमानों का जरा स्वागत करते हैं। अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, पहले निफ्टी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है? निफ्टी पे क्या करना चाहिए, फिर बैंक निफ्टी का अलग से बताइएगा सर। निफ्टी देखिए, लास्ट वीक कंसोलिडेशन का वीक वॉलेटिलिटी रही, बट उसमें एक चीज अच्छी हुई कि आप कहीं ना कहीं 20 EMA को होल्ड कर पाए। निफ्टी में आपने पेनिट्रेट किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, बट क्लोजिंग बेसिस पे आपने उसको होल्ड किया। आज फिर आप उन्हीं लेवल्स के पास होवर कर रहे हैं। बैंकिंग की जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रही है। तो ये देखिए, जो इंडिकेशंस हैं इसमें एक चीज क्लियर है कि हायर एंड पे आपका रूम थोड़ा सा मुझे लगता है कैप्ड है। नीचे पे अगर आप 21,600 को ब्रेक करते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग बढ़ेगी, 21,400, 21,200 वाले जोन खुल जाएंगे। तो ये देखते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉशन रखने की जरूरत है। और अगर निफ्टी की बात करें तो जो आपकी 15 फरवरी वाली पुट 21,600 की करीब 105 के अराउंड ट्रेड करी है, इसको आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं करीब 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 180 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग, जैसे कि मैंने बताया कि ऑल्टरनेट डे पे स्विंग्स हो रहे हैं, दोनों साइड पर शार्प स्विंग्स हो रहे हैं। तो बैंकिंग को पूरा टाइमिंग अवॉइड करेंगे हम जब तक कि 46,000 के ऊपर या फिर 44,500 के नीचे कुछ एक डिसाइसिव क्लोज ना हो जाए। अब तब तक आपको बैंकिंग को अवॉइड करना है। निफ्टी को आप या तो हेज के लिए कह लीजिए या फिर आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, दोनों ही तरीके से आप इसको देख सकते हैं। 21,600 वाली 15 फरवरी की पॉट। ठीक है सर, बैंक निफ्टी को तो हम छोड़ रहे हैं। निफ्टी को आप जो मेरे को कॉल बता रहे, एक बार जरा मेरे को वो बताना सर, स्ट्राइक वगैरह बता दो और एक बार जरा टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बता दो, मैं लिख नहीं पाया। निफ्टी का बताना सर, बैंक निफ्टी का तो हो गया क्लियर, कुछ ट्रेड नहीं करना। बिल्कुल, 21,600 की 15 फरवरी वाली जो पुट करीब 108 के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसको आपको लॉन्ग करना है। 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 180 तक के टारगेट्स। 60 रुपए का स्टॉप लॉस है, 180 रुपए का टारगेट है। 21,600 की पुट है, 15 फरवरी, आज है 12 तारीख है। तो 15 फरवरी यानी कि इसी हफ्ते आप इसमें फ्री हो जाओगे। इसी वीकली एक्सपायरी है ये, और आपको 21,600 की पुट है, 108 रुपए में मिलेगी। सामने डाल देते हैं सर स्टॉप लॉस टारगेट। यस, ये बोला 21,600 की पुट 108 रुपए मिलेगी, 15 फरवरी, 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट है, 108 रुपए सामने डाल दिया। ठीक है जी, तो पुट के जरिए आप इसमें ट्रेड लेना। बैंक निफ्टी नो ट्रेड, अवॉइड कर दो। बैंक निफ्टी पे लगा दो स्टैंप, अवॉइड का, नो ट्रेड है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन, कुछ तो होने दो। तो बैंक निफ्टी नो ट्रेड। ऑप्शंस का ट्रेड के जरिए सिर्फ इंडेक्स आपको ट्रेड करना है। इंडेक्स आपको डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, आप इसको छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आपका सारा दिमाग, सारी एनर्जी यही लगी रह जाएगी, आपसे शेयर छूट जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो पुट के जरिए लेना। 21,600 वाली पुट है, 108 रुपए में लेनी है, 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट है। आगे बढ़े, सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं। अजीत सर, आपसे करते हैं जरा डिस्कशन, और ताजा खरीदारी वाले शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए। सर, जो दो शेयर हमने निकाले उसमें से एक आईटी का होना स्वाभाविक है। आईटी आज चल ही रहा है। एससीएल टेक करीब 2.5% ऊपर है। एक तो ये शेयर है, दूसरा एस्ट्रल लिमिटेड है सर, ये भी 2.5% है। ये करीब 1900 वाला शेयर है। जरा दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। देखिए, एससीएल टेक तो निफ्टी करीब 2 दिन पहले हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था करीब 1640 के पास, 1690 तक के टारगेट्स के लिए। तो आप रिकॉर्ड हाइस पे हैं, 1670 ऑलरेडी आ चुके हैं। बट टोन पॉजिटिव है, नो डाउट। मुझे लगता है कि अगर किसी को बाय साइड पे कोई पोजीशन रखनी तो आईटी शुड बी द सेक्टर। और यहाँ पे अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन लेता है तो आपको 1650 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और करीब 1700 तक के टारगेट्स के लिए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एससीएल टेक में अभी भी रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग के लिए। एस्ट्रल, यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन है। आज का सेशन
टोन पॉजिटिव है, अभी तक गेन को लूज नहीं कर रहा है, वॉल्यूम्स ओके हैं, एवरेज वॉल्यूम के अभी भी नीचे है, बट हो सकता है ड्यूरिंग द डे इम्प्रूव हो। तो यहाँ पे भी देखिए रिबाउंड की पॉसिबिलिटी है कि एक्सटेंड कर सकता है और 1950 से लेकर 1975 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, अगर 1870 के नीचे बंद हो रहा होगा तो डेफिनेटली ये मूव फिजल आउट हो जाएगा। तो एक 1870 के स्टॉप लॉस के साथ 1950 1970 तक के टारगेट्स के लिए आप एस्ट्रो को भी लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये दोनों पे ट्रेड आपको मिल गया। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। 1950 1975 का टारगेट है, एस्ट्रल पे 1870 का स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है। सर ने बोला रखने के लिए छोटा स्टॉप लॉस, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 1870 का रख के छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। एससीएल टेक सर के क्लाइंट्स के पास भी है, आपके पास भी होना चाहिए, आज चल भी रहा है। 1700 तक का टारगेट है, 1650 का स्टॉप लॉस है। रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो मोटा मोटी 1:1 ही बन रहा है, अभी भी स्लाइटली थोड़ा बेटर है 1:1 से, बट फिर भी आपके फेवर में आ जा रहा है। तो 1700 का टारगेट है। दूसरी बात, नीचे आप देख पा रहे हैं अपडेट हमने चला दिया टिकर टीम ने, और उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया कि 150 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी। निफ्टी ऑलमोस्ट डेज लो पे, बैंक निफ्टी डेज लो पे है, और ना केवल आज हमने 45,500 45,300 बल्कि 45,000 को टेस्ट कर लिया। यही प्रॉब्लम थी जो सुबह हमको नोटिस भी हो रही थी, और हमने आपको सुबह मना किया था कि हमसे ट्रेड नहीं होगा। आज हम ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि ना ही हमारे दोनों लेवल्स को पका रहा है, ना तो वो 21,800 के ऊपर आके टिक रहा था, ना ही 45,500 के ऊपर आके बैंक निफ्टी टिक रहा था। इसलिए हमने आज तो ट्रेड छोड़े, हमें शॉर्ट नहीं किया हमने, बट हमने ट्रेड छुड़वाया था आज आपको। और अभी आप देखो 600 पॉइंट कम से कम आज हमने आपको बचाने का काम किया। निफ्टी के अंदर कम से कम 150 पॉइंट आपको बचाने का काम किया। अगर हमने आज आपको पुटे नहीं दिलवाई क्योंकि मार्केट का अंडरटोन बुलिश था, लेकिन ये बात समझ में आ रही थी कि बाजार को चलने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इसलिए वो हमने रुकवाया। डेज लो पे आके हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी भी कोई जल्दबाजी ना उठाइए, मार्केट के अंदर जो डाटा बन रहा है ना आज, बुल्स का बियर्स के पूरी तरह से कैप्चर है वो आज। और सोमवार को जो टिपिकली डाटा बनता है ना, वो मंडे ट्यूसडे तक डिस्टर्ब करता हुआ चलता है, तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही सर ने आपको एक कॉल भी दिया 21,600 वाली, 21,600 की कॉल दी, पुट दी है, माफ कीजिए आपको, थोड़ी देर पहले ही 108 रुपए में। मेरे को लग रहा है वो भी बढ़ गई होगी। एक बार हम सामने सामने फायर करके दिखा सकते हैं 108 की, 108 रुपए में जो पुट ली थी 21,600 वाली, अगर आपको डाटा आ रहा हो तो। यस, 21,600 की 128 हो गई है सर। ये सामने सामने आपके हमने रेट दिखा दिए लाइव। 15 फेब की 21,600 के पुट 127 128 रुपए हो गई है। 108 रुपए में दिलवाई थी, अभी गिरते ही मार्केट के अंदर ऊपर आया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस को 60 रुपए वाले को फिक्स करके रखो अपना। और ऑप्शंस के अंदर बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, ध्यान रखना। 108 पे दिलवाया वो माल है, 126 128 ऑलरेडी हो चुका है। इस शो के साथ आप बने रहो, हम आपको लाइव डाटा के साथ ही ये सारे एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा रहे हैं। आगे बढ़े, दो शेयर आपने तेजी के देख लिए, दो शेयर और हैं शॉर्ट कवरिंग के, जरा वो भी दिखाता हूं मैं आपको, स्क्रीन पे लेके आइए। मेट्रोपॉलिसिस, दूसरा है इंडिया मार्ट। अजीत सर जरा दोनों को चेक कर लो, इंडिया मार्ट, मेट्रोपॉलिसिस। देखिए इंडिया मार्ट में डिम्पी डेफिनेटली एक पॉजिटिव टोन दिख रहा है, कंसिडरिंग कि काफी लंबे टाइम बाद इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। बट अगेन थोड़ा सा वॉल्यूम को लेकर मैं अभी भी कंसर्न हूँ कि वॉल्यूम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इस मूव में अभी तक, जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है, तो शायद बायर्स कंफर्मेशन नहीं हो रही होगी। बट यस, यहाँ पे भी 2700 मेरे हिसाब से अब इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो 2850 2860 तक के टारगेट्स के लिए 2700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसको रखेंगे। मेट्रोपोलिस, लाल पैच लैब, इनमें भी देखिए रिकवरी है, बट मुझे लगता है कि ये मेट्रोपोलिस में अभी हायर लेवल्स पे काफी ज्यादा प्रेशर इसको फेस करने को मिल सकता है 1720 1760 के रेंज में। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी अवॉइड करना चाहिए कोई भी फ्रेश पोजिशन। एग्जिस्टिंग किसी के पास है तो 1640 का स्टॉप लॉस रखे और 1740 1760 के बाद एग्जिट करने के बारे में ही सोचे, बिकॉज रेंज बाउंड बायर ज्यादा लगता है मुझे इन कंपैरिजन टू एनी स्ट्रॉन्ग अप मूव। ठीक है, डन। तो दोनों पे आपको ट्रेड यहाँ पे बता दिया सर ने कैसे कैसे लेना है। टारगेट स्टॉप लॉस हम आपके स्क्रीन पे छाप के दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक बनता हो वैसे कीजिए, लेकिन आप अपने सौदों को सिलेक्टिव कीजिए, सीधा सीधा पोजीशंस ना लीजिए ज्यादा। बाजार के अंदर आपको हमेशा कंसेप्ट बता रहे हैं कि बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाला कंसेप्ट चल रहा है। ये दोनों के लिए, ये शॉर्ट वालों के लिए भी है, लॉन्ग वालों के लिए भी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, बाजार जब गिरता है ना तो आपके रेशियोज को ठीक कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए पीसीआर, पुट कॉल रेशियो,
आज बैंक निफ्टी के फॉल के बाद पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का ठीक हो गया होगा। अभी मेरे पास लाइव नहीं आपको मैं दिखा पाऊंगा, मैंने तो चेक कर लिया, मेरे को तो ठीक लगने लगा, ठीक। लेकिन अभी भी मैं एग्रेशन के साथ नहीं उतरूंगा क्योंकि मेरे को नियर बाय सपोर्ट को एक बार टेस्ट करवाना है कि क्या 4500 आके रुकेगा कि नहीं, 45,000 आके रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजों में ना जल्दी जल्दी टर्न अराउंड हो रहा है। तो इंट्राडे अगर जिसको 550-600 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल रहे हैं तो बुक द प्रॉफिट, आप उसको बुक भी कर सकते हो, है ना। नहीं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, जो भी करना है ना मार्केट के अंदर करते जाओ साथ साथ ही। खैर आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें मंदी वाले शेयर्स हैं, अजीत सर के ट्रेड भी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। अजीत सर जरा मेरे को ये बताइए कि आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? बिल्कुल टिम्पी, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन है उस तरीके से पोजीशन को अलाइन करने की जरूरत है। जैसे हमने बात की कि आपके पास लॉन्ग है, आपको निफ्टी को हेज करना है, वैसे ही स्टॉक्स स्पेसिफिक भी आपको दोनों साइड की पोजीशन मेंटेन करके रखना है। सेक्टर जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो है आईटी में एम्फेसिस को अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग पिवट फॉर्म हुआ है वीकली चार्ट्स पे आफ्टर ग्रेजुअल राइज, और अब मुझे लगता है कि ये सेट है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव। तो एम्फेसिस को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 2582 का स्टॉप लॉस रहेगा 2750 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस HUL जहाँ पे कि ब्रेकडाउन के बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लगता है कि ये फॉल एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पे 2400 वाली जो पुट है उसके थ्रू आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है जो करीब 26-26.5 के पास ट्रेड कर रही है। इसको 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 40 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन सर। एक आप HUL की पुट हमको और प्लस करवा रहे हैं, ऑलरेडी आपने इंडाइसिस की पुट हमको प्लस करवा रखी है 600 वाली, और आप ये HUL की पुट 2400 की स्ट्राइक की प्लस करवा रहे हैं, 26.5 में मिलेगी। इनकी एक एक्सपायरी होती है और इस बार की एक्सपायरी फेब की आपको रखनी है। ये 40 रुपए का टारगेट है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। HCL टेक आपका और हमारा शेयर एक मैच भी कर गया, हमने आपसे जो सौदे पता किए थे उसमें ऑलरेडी आपने HCL टेक भी दिया, एम्फेसिस भी आपकी लिस्ट में है। ठीक है सर। मैं सर कुछ मंदी के शेयर भी है कहा तो आपसे वो पता कर लेता हूँ, समय है मेरे पास। जरा स्टिंग चला के आइए और मंदी के शेयर्स दिखाइए। सर टाटा पावर है, नंबर्स ठीक नहीं आए तो पनिशमेंट मिल रही है। बंधन बैंक है जिसके भी नंबर्स ठीक नहीं है, पनिशमेंट इसको भी मिल रही है। दोनों शेयर 6% नीचे है। सर कोई शॉर्ट का मौका है या फिर छोड़ दें, निकल गया हाथ से? देखिए टाटा पावर तो डेफिनेटली डिम्पी मेरे हिसाब से अब लेट हो गए हैं, बिकॉज काफी शार्प डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 दिनों में, और जो सपोर्ट है वो करीब 360-62 के अराउंड पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार को ये देखना चाहिए कि इस बार 360 को ये होल्ड करता है कि नहीं करता है, जहां से इसने लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था। और साथ ही साथ इस क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 370-374 को रिक्लेम कर लेता है, दैट इज द 20 EMA, तो शायद थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बट नो डाउट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करना जरूर बनता है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है आप रिड्यूस करिए और 360 का एक स्टॉप लॉस रखिए, बट शॉर्टिंग मेरे हिसाब से भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। बंधन देखिए एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है, जैसे मैंने पहले भी बताया। पहले RBL बैंक और बंधन बैंक ये मेरी लिस्ट होते थे, अब बंधन बैंक एक लौता कैंडिडेट रह गया जहां पे कि आपको कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 310 का एक स्टॉप लॉस रखिए और नीचे पे दोबारा से आपको 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के आपने ट्रेड हमको बता दिया, हमने सारे ट्रेड नोटिस करवा दिए। एम्फेसिस आपकी लिस्ट में, HUL की पुट आपने दिलवाई है, 21,600 वाली पुट आपने दिलवाई हुई है। इसके अलावा जो अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड पूछे हमने, जैसे कि HCL टेक वगैरह पूछा है आपसे हमने, और कुछ और शेयर्स पूछे हैं, तो उन सब पे आपने उनको जो राय दी है, जैसे कि एस्ट्रल है उसमें भी कंडीशन है, मेट्रोपॉलिसिस दिया, इंडिया मार्ट पूछा आपसे हमने, तो इन सब पे आप अपना ट्रेड देख सकते हैं। एम्फेसिस और HUL की पुट दोनों आपकी लिस्ट में है, ये हमने नोट कर लिया सर। थैंक यू वेरी मच। कल आपका रिपोर्ट कार्ड के साथ उतरेंगे सर हम, और कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद तो करते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव एक रेंज का होगा और आपको पुट से बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।